साथियों आज हम बात करेंगे समायोजन 3.0 रिटर्न के बारे में। साथियों सबसे बड़ी बात है कि हर ज़िले में अलग अलग लिस्ट बन रही है। कहीं सीनियर को हटाया जा रहा है, कहीं जूनियर को हटाया जा रहा है, कहीं साथियों बीच टीचर को हटा दिया जा रहा है। कोई पॉलिसी यहाँ पर सही नहीं है साथियों, जबकि बेसिक विभाग एक है, नियम अलग अलग क्यों हैं। कहीं साथियों महिलाओं को नहीं छेड़ा जा रहा है, महिलाओं को हटा ही नहीं रहे हैं। सारे महिला के बाद जो आएगा पुरुष उसको हटाओ। लेकिन साथियों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे, इस पे जानेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिस तरीके से साथियों हाई कोर्ट ने कह दिया है कि भैया हमें तो बस 2 टीचर चाहिए, और कई साथियों ऐसे जहाँ पर स्कूल सरप्लस ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर कम बच्चे दर्शा दिए, वहाँ के टीचर को सरप्लस दर्शा दिया, और जबकि वहाँ पर पूरे टीचर्स हैं। ये भी साथियों ऐसा ड्रामा हो रहा है कि रियल में टीचर्स की कमी है, लेकिन वहाँ बता दिया टीचर्स ज़्यादा हैं, उनको हटा दिया जा रहा है। देखिएगा साथियों, आज हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसा क्या मैटर है। देखिएगा मैं आपको बता दूं, बरेली में साथियों जूनियर शिक्षक को सरप्लस माना गया है। बरेली में हटा दिया जूनियर शिक्षक को। और लखीमपुर खीरी की साथियों लिस्ट जारी हो गई है। यहाँ पर कह दिया लखीमपुर खीरी में कि महिलाओं को नहीं लेना है, महिलाओं के बाद जो भी सीनियर हो रहा है उसको लो। यानी इनका कहना है कि अगर महिला सीनियर है तो उसको छोड़ दो, महिला के बाद जो भी पुरुष आ रहा है उसको लीजिए, महिलाओं को छोड़ना है। ये कहाँ पर हो रहा है? लखीमपुर खीरी में। मतलब ये कौन सा समायोजन है कि महिलाओं को छोड़ना है, पुरुष को लेना है। कहीं साथियों हेड इंचार्ज को नहीं ले रहे हैं, इंचार्ज का ही हटा रहे हैं, इंचार्ज का नाम नहीं ले रहे। लेकिन कई जिलों में इंचार्ज का नाम लिया जा रहा है, कहीं में इंचार्ज को छोड़ दे रहे हैं। कहीं पर विकलांग महिलाओं को छोड़ रहे हैं, विकलांग पुरुष का ले लिया जा रहा है। कहीं पर विकलांग पुरुष को छोड़ रहे हैं तो विकलांग महिला का ले लिया जा रहा है। साथियों आखिर ये क्या हो रहा है? सबसे बड़ी बात है, देखिएगा एक आर्टिकल मेरे पास आ जाए जो कि मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। समायोजन या मानसिक प्रताड़ना, एक प्रदेश एक विभाग, फिर भी हर जिले में अलग अलग नियम क्यों? और वो भी साथियों हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये सब हो रहा है। हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये सब हो रहा है। और साथियों विवाद बढ़ गया बहुत ज़्यादा। बेसिक शिक्षा विभाग में सरप्लस के नाम पर चल रही समायोजन प्रक्रिया आज प्रदेश के हजारों शिक्षकों के गहरे मानसिक तनाव और असुरक्षा और असंतोष का कारण बनती जा रही है। शिक्षा व्यवस्था को संतुलित करने के उद्देश्य से शुरू हुई यह प्रक्रिया अब कई जिलों में विरोधाभासी नियमों, अस्पष्ट मानकों और प्रशासनिक असंगतियों का रूप ले चुकी है। आखिर एक शिक्षक बच्चों का भविष्य संभाले या रोज बदलते नियमों और अनिश्चितता के भय में जीवन बिताए? जरा इन गंभीर विसंगतियों पर ध्यान दीजिए। देखिएगा सरप्लस कौन है? नियम ही स्पष्ट नहीं, अभी तक विभाग की तरफ से नियम ही स्पष्ट नहीं है। कहीं जूनियर शिक्षक को तो कहीं उससे वरिष्ठ शिक्षक को हटाया जा रहा है। एक ही प्रदेश एक ही विभाग में समान पद पर कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग अलग मानक आखिर क्यों हैं? जब सारे टीचर्स एक ही हैं, एक ही पद है, इंचार्ज अध्यापक है या सहायक अध्यापक है, तो अलग अलग नियम क्यों? वरिष्ठता का निर्धारण अलग अलग पैमाना, कुछ जिलों में जनपद स्तर की कार्यवाही ग्रेड तिथि को आधार बनाया जा रहा है, और कई जनपदों में साथियों वर्तमान विद्यालय की जॉइनिंग को ही वरिष्ठता माना जा रहा है। मतलब कहीं जिले में माना जा रहा है कि आप जिले में आए वो हम सीनियरिटी मानेंगे, वो हम इसमें मानेंगे। कहीं पर साथियों स्कूल को माना जा रहा है कि स्कूल में आप कौन पहले आया उसको सीनियर माना जा रहा है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है, ये आखिर ऐसा है क्यों रहा है? सभी का अलग अलग नियम। महिला शिक्षकों के सम्मान में भी असमानता, कुछ जिलों में संवेदनशीलता दिखाते हुए महिला शिक्षकों को सरप्लस प्रक्रिया से छूट दे दी है, जो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अन्य जिलों में यही संवेदनशीलता क्यों है? क्या सभी महिलाओं को और पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां समान नहीं है? महिलाओं को कहीं छूट दे रहे हैं, कहीं छूट नहीं दे रहे हैं, जबकि महिलाएं होती हैं। कंपोजिट विद्यालय में आदेशों की अनदेखी, शासन आदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि कंपोजिट विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक का सहायक अध्यापक माना जाएगा। इसके बावजूद कई जिलों में इस व्यवस्था को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। टीटी मानकों की खुली अनदेखी हो रही है। जी साथियों, ऐसे प्राथमिक प्रधानाध्यापक जिनके पास उच्च प्राथमिक स्तर का आवश्यक टीटी प्रमाण पत्र तक नहीं है, उन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित किया जा रहा है, जबकि टेट जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह चुका है। लेकिन साथियों फिर भी आरटी मानक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह शिक्षा की गुणवत्ता और निर्धारता के मानकों का सीधा समझौता नहीं है। पद समाप्त फिर भी गणना जारी है साथियों। देखिएगा यह कैसा विरोधाभास। कहीं स्कूल मर्जर हो गए साथियों, फिर भी वहाँ पर टीचर्स को दर्शाया जा रहा है कि भैया मर्जर टीचर्स में ज़रूरत है, जबकि वहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, वो बाल बाटका हो चुके हैं।
जहाँ 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों और 100 से कम छात्र वाले संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद समाप्त माना जा रहा है। वहीं सरप्लस सूची बनाते समय उन्हीं प्रधानाध्यापकों को सहायक अध्यापक मानकर गिनती में शामिल किया जा रहा है। क्या यह प्रशासनिक विरोधाभास नहीं है कि हेड को ही आप उसमें सहायक अध्यापक मान ले रहे हो हैं? कहीं विज्ञान के टीचर को आप सामाजिक विज्ञान दे रहे हो या भाषा का विषय का बना दे रहे हो, कहीं भाषा विषय टीचर्स को आप विज्ञान का बता दे रहे हो, यानी इनका सब्जेक्ट ही नहीं सही हो पा रहा है। विषयवार शिक्षकों की अनिवार्यता की अनदेखी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 विशेषज्ञ शिक्षकों की व्यवस्था आवश्यक मानी गई है, लेकिन समायोजन की जल्दबाजी में इस महत्वपूर्ण आवश्यकता की उपेक्षा की जा रही है। बिना विषय विशेषज्ञों के विज्ञान, गणित और भाषा की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा कैसे संभव होगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई हुई 13 तारीख को, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है। और साथ ही क्वालिटी एजुकेशन ऐसे आएगी। मुख्य प्रश्न यही, क्या समायोजन का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है या शिक्षकों को असुरक्षा, भ्रम और मानसिक दबाव में धकेलना है। हमारी स्पष्ट मांगे हैं साथियों, मैं आपको बता दूं क्या मांगे। पूरे प्रदेश में समायोजन हेतु एक समान एवं पारदर्शी नीति लागू की जाए। वरिष्ठता निर्धारण का एक स्पष्ट मानक तय किया जाए। विषयवार शिक्षकों की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन हो। महिला शिक्षकों एवं विषय परिस्थितियों वाले शिक्षकों के लिए समान संवेदनशील नीति बनाई जाए। शासन निर्देशकों की मनमानी पर स्पष्ट रोक हो। शिक्षक केवल कर्मचारी नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य का निर्माता है। साथियों देखिएगा, एक न्यूज भी आई है और न्यूज में साथियों देखिएगा यहाँ पर साफ साफ ये कह रहे हैं, हाईकोर्ट ने स्कूलों में न्यूनतम 2 शिक्षकों की तैनाती के दिए आदेश। अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी। तो शिक्षकों के समायोजन को लेकर जूनियर और सीनियर का विवाद शुरू। फिर से साथियों विवाद शुरू हो गया। क्या फायदा रहा? हाल ही में अमेठी और भदोही में जूनियर शिक्षकों का समायोजन हुआ है, और जबकि कौशाम्बी, बुलंदशहर, लखीमपुर में सीनियर को दूसरे स्कूल भेजा गया है। तो साथियों यहाँ पर जिले के शिक्षकों की समायोजन सूची पर भी विवाद है। देखिएगा, प्रसिद्ध शिक्षकों की समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार मंगलवार को सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी कर दी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस दिखाया गया है। हालांकि सूची में आरटी नियमों की खुलकर अनदेखी की गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 छात्र संख्या तक विषयवार 3 शिक्षक होना अनिवार्य है। तमाम 100 नहीं बल्कि 105, जूनियर में 105 बच्चों पर 3 टीचर अनिवार्य होने चाहिए। यहाँ छात्र संख्या 100 से कम है और अध्यापक 3 से अधिक है। एनआईसी की वेबसाइट पर प्रतिशत डाटा के संबंध में शिक्षकों की कोई आपत्ति हो तो अंतर जनपद स्थानांतरण। यहाँ पर साथियों जिसको आपत्ति है वो अपनी भाई आपत्ति जाके दे सकता है। 7 दिन का टाइम मिला है। तो साथियों देखिएगा कि किस तरीके से ये सब मनमाफिक हो रहा है, और बेचारे टीचर्स जिनका नाम सरप्लस में आ गया है, सबसे ज़्यादा तो परेशान वो हैं साथियों जो जैन टीचर्स हैं, कि पता चले उनको दूसरे ब्लॉक में फेंक दिया जाए। और साथियों जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वही लिस्ट है जो 2025 में जो टीचर सरप्लस किए गए थे, मुझे लग रहा है फिर से वही ले लिए गए। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, इसमें कहाँ किस जिले में क्या क्या अनियमितता हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि सभी को जानकारी हो सके किस जिले में क्या स्थिति बन रही है, किसको हटा रहे किसको नहीं हटा रहे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में